तो इधर मच्छिंद्र नाथ जी बंगाल प्रांत की तारा नगरी में पहुंच गए। वहां सूर्य दयाल नामक का एक ब्राह्मण रहता था, पंडित जी रहते थे। साधु संत की सेवा करते थे। उनके घर वाली, उनकी बीवी, उनकी पत्नी जो है सरस्वती नाम है उसका, वो भी अपने नाम के अनुसार सुंदर सुशील और पतिव्रता औरत है। दोनों ही साधु संतों की सेवा बहुत करते हैं, दिलो जान से करते हैं। परंतु उनको एक दुख है, वो दुख है उनके संतान नहीं है, औलाद का सुख नहीं है। तो मच्छिंद्र नाथ जी चिमटा बजाते बजाते और अलख निरंजन बोलते बोलते सूर्य दयाल के, सरस्वती के द्वार पर पहुंच गए। जाकर साधु ने अलख जगाया और अपने स्वभाव के अनुसार सरस्वती जी भिक्षा लेकर के आई तो साधु के पात्र में डाल दिया। तो साधु ने जब उनका मुख देखा तो पूछने लगे कि हे देवी, क्या आप मेरे को बता सकते हैं आपको क्या कष्ट है, क्या दुख है? तो सरस्वती ने दोनों हाथ जोड़े कि ऐ प्रभु, हमारे पास प्रभु का, भगवान का दिया हुआ सब सुख है, परंतु दुख है एक, हमारे औलाद नहीं है। आपकी कृपा हो जाए तो आपके आशीर्वाद से हमारे पुत्र पैदा हो जाए, बस यही चाहना है एक। तो मच्छिंद्र नाथ ने उनकी बात सुनकर खुशी से अपनी झोली में हाथ डाला और एक राख की पुड़िया सरस्वती को दी और कहने लगे कि हे देवी, आप ऋतु काल के बाद इस पुड़िया को खीर में मिला करके खा लेना और प्रभु कृपा से आपके घर पुत्र पैदा होएगा। हम भ्रमण करते करते आपके घर में आएंगे 12 साल के बाद। जब हम आएंगे अपने पुत्र का हमें दर्शन करवाना और हम उनको अपना चेला बनाएंगे। तो मच्छिंद्र नाथ जी आशीर्वाद दे के चले गए। तो सरस्वती ने वो भिक्षा, वो प्रसाद लेकर के अपने कमरे के अंदर, ऐसे पुराने घरों में आले बोलते हैं, सामान रखने के लिए दीवार के बीच में बना होता था, उस आले में वो पुड़िया रख दी और सोचने लगी कि जब समय आएगा तब खाऊंगी। तो कुछ समय के बाद अपनी सखियों के पास ऐसे समय बताने के लिए, बातें करने के लिए वहाँ गई और वहाँ जाकर के साधु का दिया हुआ प्रसाद जो है उसकी चर्चा करने लगी। कहने लगी कि ऐ सखी, आज एक बाबा जी हमारे घर पर आए थे और उन्होंने हमको प्रसाद रूप में भिक्षा दी है
फल दिया है और बोलते हैं कि खाने के बाद आपके बच्चा हो जाएगा। तो जब औरतों ने सुना, वो ऐसे उसको बोल रही है कि अरे सखी, ऐसा कुछ मत खाना किसी का दिया हुआ। ये बाबा लोग पखंडी लोग हैं, ये औरतों को भरमाते हैं, पता नहीं क्या क्या दे जाते हैं, जादू मंत्र करके भी दे जाते हैं। दूसरी बात, अगर ऐसे लोगों ने दिया हुआ प्रसाद बच्चे होने लगे तो बाज औरत तो कोई बचेगी ही नहीं, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। ये ऐसे बच्चे देने वाले बाबा हों तो दर दर क्यों भटकते फिरते हैं। जो ऐसे लोग हैं वो जंगलों पहाड़ों में तपस्या करते हैं, वो ऐसे घरों में नहीं घूमते। आप दिया हुआ जो भी है मत खाना। ये लोग विष भी दे देते हैं, जहर भी दे देते हैं और जादू मंत्र करके भी दे देते हैं, फिर आपका सारा सामान भी लूट कर ले जाएंगे। ऐसे बाबा लोगों ने ना जाने कितनी औरतों की इज्जत भी लूटी है। तो वह अपने घर आ गई, अपने मन में भी सोच रही है कि ऐसे राख की पुड़िया से बच्चे होने लगे तो फिर तो बांझ औरतें कोई भी नहीं बचेगी, सभी के बच्चे हो जाएंगे। ऐसे राख खाने से थोड़ी बच्चा होएगा। मैं ये राख नहीं खाऊंगी, पता नहीं क्या दे गए है। तो उसने वो राख की पुड़िया उठाई और गोबर के ढेर में फेंक दी, जो घर के नजदीक ही टोआ था, वहां कूड़ा करकट फेंका जाता था, वहां उसने वो पुड़िया फेंक दी। तो ऐसे ही 12 साल चलता रहा। उधर प्रभु की कृपा से जैसे धरती में बीज बोआ जाता है और वो पुंगरता है, वो भी प्रभु की माया से पुड़िया में जीव पैदा हो गया। धीरे धीरे बढ़ने लगा तो लोग उसके ऊपर अपना कूड़ा, अपना गोबर फेंकते रहे। समय व्यतीत होता रहा। जब 12 वर्ष बीत गए तो मच्छंदर नाथ जी घूमते घूमते फिर उसी गांव में आ गए। सरस्वती के घर में आकर के उन्होंने अलख जगाया। तो सरस्वती भिक्षा लेकर के आई। जब भिक्षा लेकर के आई तो आगे मच्छंदर नाथ को खड़ा देखा, पहचानने में उसको देर नहीं लगी और अंदर से घबरा रही है कि बाबा कहीं हमको वो राख ना खाने के कारण श्राप ही ना दे देवे। तो जब भिक्षा डालने लगी, साधु ने भिक्षा पात्र पीछे कर लिया और कहने लगे कि हे देवी, अब तो आपका लड़का बहुत जवान हो गया होगा, कहाँ है, दिखाओ हमको। तो वो कांपने लगी। उसकी हालत देख करके मच्छंदर नाथ जी पूछ रहे हैं कि देवी क्या हुआ, क्या हमारा दिया हुआ वरदान आपको बच्चा नहीं मिला या नष्ट हो गया है, मर गया है। तो वो डरती डरती, कांपती कांपती दोनों हाथ जोड़कर बोलने लगी कि हे प्रभु, वो आपका दिया हुआ प्रसाद मैंने नहीं खाया। तो मच्छंदर नाथ जी पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है। सरस्वती बोलने लगी कि हे प्रभु, उसको मैंने गोबर के टोए में फेंक दिया था। इतना सुनते ही मच्छंदर नाथ बोले कि कहाँ है वो।
हमको दिखाइए। तो उसने उस टोए के पास ले जाकर के मच्छिंद्र नाथ को वहां उंगली का इशारा किया कि हमने वहां फेंका था। तो मच्छिंद्र नाथ जी उस बालक को आवाज लगा रहे हैं कि ऐ बेटा, अगर तू पैदा हो गया है तो इस गोबर से बाहर आ जाओ। तो मच्छिंद्र नाथ की आवाज सुनकर गोरखनाथ जी गोबर के बीच से आवाज दे रहे हैं कि हे गुरुदेव, हम पैदा तो हो गए हैं, परंतु जहां गोबर का ढेर ज्यादा होने के कारण हम बाहर आने में असमर्थ हैं। आप इस गोबर को पीछे हटाइए और मुझे बाहर निकालिए। तो जब आवाज को सुना गांव वालों ने और औरतों ने, तो उन्होंने उस गोबर को पीछे हटाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में एक सूर्य के समान तेज वाला बालक बाहर निकला। तो उसको स्नान करवा करके मच्छिंद्र नाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि तू गोबर से निकला है, इसलिए तेरा नाम मैं गोरखनाथ रखता हूं। तू सूर्य पुत्र है, तू हरि नारायण का अवतार है, इसलिए तेरा नाम सूर्य के समान चारों दिशाओं में, तीनों लोकों में चमकेगा। तो उधर सरस्वती जी दोनों हाथ जोड़े हुए जैसे तरला करते हैं, ऐसे याचना के हिसाब से वो दोनों हाथ जोड़कर आंसू बहा रही है। तो मच्छिंद्र नाथ जी उनकी तरफ देखकर कहने लगे कि हे देवी, आपके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, इसीलिए हमारा दिया हुआ प्रसाद आप नहीं खा सकी। आपके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, आप प्रभु सिमरन कीजिए। जो आपके पिछले कर्म हैं, जो आपके पिछले पाप हैं, वो कट जाएंगे। अब मैं इसको लेकर के यात्रा पर जा रहा हूं।